सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक दिन हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बहुत खूबसूरत पत्थर देखा, बड़ा हसीन जमील खूबसूरत पत्थर। आप भी देखते होंगे आमतौर पर अंगूठियों में जो पत्थर होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। बाज़ पत्थरों को देख करके हैरत होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक बड़ा खूबसूरत सा पत्थर देखा तो आपको उसकी खूबसूरती पर, उसके हुस्न पर, उसके जमाल पर बड़ी हैरत हुई। तो अल्लाह से कहने लगे, मौला तूने पत्थर कितना खूबसूरत बनाया, ये पत्थर तूने कितना हसीन बनाया, कितना ताज्जुब खैज़ है ये पत्थर। तो अल्लाह ने फरमाया, इससे और बढ़कर मैं तुम्हें कोई ताज्जुब की बात बताऊं? बस की बोला, बता क्या इससे बढ़कर कौन सी ताज्जुब की बात है इससे बढ़कर? और जाहिर सी बात है, तो तेरी शान है, तू जो चाहता है करता है, हर चीज़ ताज्जुब खैज़। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो बहुत ताज्जुब खैज़ है, तो क्या इससे बढ़ के कोई ताज्जुब खैज़ बताऊं? तो अर्ज़ की कि बता दे, तेरा तो हर मामले ही ताज्जुब खैज़ है। तो क्या इस पत्थर पे आसा मारो, इस पत्थर पे आसा मारो। आपने आसा मारा तो दो टुकड़े हो गए। और आप जानते हैं कि पत्थर अंदर से खोखला नहीं होता, भरा हुआ हो। अब जब पत्थर भरा हुआ होगा तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब वो दो टुकड़े हुआ तो उसमें एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, पत्थर के अंदर नमाज पढ़। अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की शान है, वो पत्थर के अंदर इंसान नमाज पढ़े। अब पत्थर में इंसान होना ही ताज्जुब खैज़ है, इसलिए कि सांस के बगैर आदमी जिएगा कैसे? थोड़े से पंखे बंद हो जाए गर्मी के मौसम में तो हमें घबराहट होने लगती है ना, बेचैनी होने लगती। लोग इधर उधर होंगे, इधर उधर देखेंगे, तकरीर में जी नहीं लगेगा, नमाज में जी नहीं लगेगा, हवा बंद हो जाए तो। और वहाँ तो हवा जाने का कोई रास्ता ही नहीं, और एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। उनका ये तो और ताज्जुब खैज़ है। तो कहा अब इससे बात करो, ये और ताज्जुब खैज़ है। वहाँ क्या देखा कि उसी में एक पानी की नहर भी चल रही है, उसी पत्थर में, और एक दरख्त भी खजूर का उगा हुआ। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा, तो उसने सलाम किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, अपनी नमाज से फारिग होकर सलाम किया। आपने जवाब दिया था कि कौन हो तुम? और कहा कि मैं फ़लाँ नबी का उम्मती हूँ। इस पत्थर में कब से हो? तो कई 100 साल से। सदियाँ बीत गई, सदियाँ बीत गई, उस दौर से इस पत्थर में हूँ। तो कहा इस पत्थर में कैसे हो? तो कहा इबादत का बड़ा शौक़ था, तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह ऐसी जगह पहुँचा दे कि मैं मरूँ नहीं और तेरी इबादत ही करता रहूँ। का इबादत करता हूँ और ये जो चश्मा बह रहा है इससे पानी पी लेता हूँ, पेट भर जाता है, और ये खजूरें खा लेता हूँ तो फिर खाने की हाजत ही नहीं होती, और इबादत में मस्त हूँ अपनी। तो आपको बड़ा रश क्या है कि सदियों से ही इबादत में है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो अल्लाह से कहा, मौला ये तो बड़ा खुशनसीब है, ये बड़ा खुशनसीब है, सदियों से इबादत में है। अल्लाह फरमाता है और ताज्जुब खैज़ बताऊं? का मौला बता। का आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो और अंबिया आएंगे, और सबसे आखिरी में मेरा महबूब आएगा, सबसे आखिर में मेरा महबूब आएगा। उसका नाम ज़मीन पे मोहम्मद होगा, आसमानों में अहमद होगा। उसे एक उम्मत अता करूँगा और उसको माह शाबान अता करूँगा, और माह शाबान में उनको एक रात लैलतुल बरात अता करूँगा।
जो उस रात में पूरी रात इबादत करेंगे, इससे ज्यादा सवाब उनको अता करूंगा। ये सदियों में जो सवाब कमा रहा है, उससे ज्यादा सवाब उनको दूंगा जो शब बारात में इबादत करे। कितने खुशनसीब हो। लेकिन अभी से प्लान सेट होगा बहुत सारे लोगों का कि रात में करना क्या है। कुछ लोगों ने वो नहा धो के सुरमा इत्र लगा कर कपड़े पहन के बाइक लेकर के घूमना ही होगा बस। कुछ लोगों ने पैदल घूमना होगा, कुछ कब्रिस्तान जाएंगे, फिर वापस घूमते फिरते आएंगे और आकर के सो जाएंगे, फजर भी नहीं पड़े, है ना, यही होगा। कुछ का हाल होगा कि वो कोई टिकिया खा रहा होगा, कोई कबाब खा रहा होगा, कोई कलेजी, कोई खीरी खा रहा होगा। ये सब हो रहा है, हंसने की बात नहीं है। अब थोड़ी देर गौर कीजिए कि एक ऐसी रात अल्लाह हमें दे रहा है कि अगर उसमें आप पूरी रात इबादत कर लें तो वो पत्थर में रह करके 100 सदियों के अंदर, कई 100 साल में उसने जो इबादत की है, अल्लाह उसकी इबादत के सवाब से बढ़कर हमें इबादत का सवाब दे। तो आप बताएं क्या क्या ये रात ज़ाय करने की रात? इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज ही पढ़ें। नमाज पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। नहीं कुछ आता, हमें नहीं कुछ आता, सबसे बड़ी चीज़ आपको आती है कलमा तैयबा। अफजलु ज़िक्र, अल्लाह के अज़कार में से सबसे बड़ा कोई ज़िक्र है तो वह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। जब कोई बंदा कलेमा पढ़ता है, कलेमा, तो जब वो पढ़ता है ना, ला, इस तरह खींचता है वो ला, ये लाम अलीफ के अलीफ को जब वो खींचता है ला, सिर्फ ये अलीफ खींचने पर, सिर्फ अलीफ खींचने पर अल्लाह उसको 4000 नेकियां अता फरमाता है। खींच के पढ़ने पर बस, जो अलीफ खींचे उसको इतना सवाब है, पूरा कलमा पढ़ने वाले को क्या सवाब। बड़ी नेमतें उसकी, उसके करम में कोई कमी नहीं। हमारी तलब में कमी है, उसके अता में कोई कमी नहीं। नहीं कुछ आता, कलेमा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। दुआ करो, खूब दुआ मांगो। जैसे सूरज गुरूब होता है 14 तारीख का, शाबान की 14 का सूरज गुरूब होता है, तो अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान। तजल्ली करने का मतलब अब लोग नहीं समझते, तो हमारे आम फहम जो समझाने वाले वैसा कहते हैं कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे आता है। हालांकि वो आने जाने से, चलने फिरने से पाक है। वो इन लोग समझाने के लिए इसी बात करते हैं कि उसकी तजल्ली होती है, उसके नूर की तजल्ली होती है। और पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है, तजल्ली फरमाता है, और फिर वो कहता है मेरे बंदो तुमको जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर तक वो यही कहता रहता है कि मुझसे मांगो, क्या मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। अब जब वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे मांगो क्या मांगते हैं मैं तुम्हें दूंगा, और हम लोग घूम रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, सो गए होते हैं, कितनी जफाकारी है कि सखी कह रहा है, जव्वाद कह रहा है, ऐ भिखारियों आज हमने अपने खजाने के मुंह खोल दिए, क्या मांगना है मांगो। बल्कि कहता है रोज़ी मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, औलाद मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, सेहत मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और फिर कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि बेशक अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता, वो सच्चा वादा है, उसका वादा सच्चा है। तो जब मांगने का वक्त है तब गायब हो जाते हैं। औरों से मांगेंगे, कारपोरेटर अगर कहे ना कि मुझे वोट दो मैं ये काम कर दूंगा, तो उस पर यकीन कर लेते हैं कि ये कर देगा। झूठों पे, मक्कारों पे, अपने जैसे इंसानों पे यकीन करते हो, और उस सच्चे खुदा पर कब यकीन करोगे।